तो आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति के पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है जैसे कि आपके पास ए और बी दो कोण है, दो कोण ए और बी दो कोण है, दोनों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो पूरक कोण कहलाते हैं। या उसको हम इस प्रकार से कहते हैं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके सूत्र की बात करते हैं। जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं या किसी भी सगे कॉलेज क्लास में पढ़ते हैं, इसके पूरक कोण क्या है उसकी बात करेंगे। पूरक कोण का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि हम साइन लिखते हैं, तो साइन का मतलब देखिए दो कोण है, उनका योग क्या है 90 डिग्री। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि 90 माइनस ए, 90 माइनस ए यानी ए प्लस बी बराबर 90 है, तो बी क्या लिखेंगे 90 माइनस ए बराबर यहाँ पे आएगा आपका कोस ए। यहाँ पे जो कोण है वो आएगा आपका कोस ए, और इसका उल्टा जैसे कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ये एक दूसरे पे चलते हैं, साइन है तो कोस में बदलेगा, कोस है तो साइन में बदलेगा। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू आपका कोट ए, और कोट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। हमेशा ध्यान दिए, टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में बदलेगा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक ए 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, ये सूत्र आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपका साइन है हमेशा कोस में बदलेगा, कोस साइन में ही बदलेगा। अगर पूरे कोण की बात कर रहे हैं, टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में ही बदलेगा, दूसरा कोई भी कोण नहीं आएगा। बशर्ते यहाँ पर इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जो भी कोण दे 90 माइनस ए और जो कोण आता है उसका योग आपका 90 डिग्री होना चाहिए। और सेक 90 माइनस ए कोसेक, और कोसेक का वापस सेक ए, ये आपका कोण है। ठीक है दोस्तों, कोण से संबंधित सवाल, और आपका सवाल नंबर है ये पहला है, और इसमें हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इस तरह के सवाल जो आते हैं उसमें आप सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि इन दो कोण देखा 18 और प्लस 72, इनका योग 90 डिग्री है या नहीं है। इनको जोड़ते हैं 8 2 10 हासिल का 1 7 1 8 1 9, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये पूरक कोण है। कौन से कोण है? पूरक कोण। और इनको हमें पूरक कोण द्वारा हल करना है। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखो एक चीज को बदलना है। तो साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 है, इसमें से किसी एक को आप बदल दीजिए। कैसे बदलना है? ये साइन लिखा है, साइन 90 लिखना है, फिर माइनस करना है। इसके नीचे कितना जो 72 लिखा हुआ है वो 72 लिख देंगे बटा आपका कोस 72 डिग्री। अब 72 लिखने से क्या मतलब कितना? क्योंकि 90 देखो मान हम नहीं बदल सकते हैं, मान तो साइन 18 ही रहेगा। तो देखिए 90 में से 72 घटाते हैं तो अपने पास 18 ही बचते हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए 90 माइनस इसके नीचे इसका पूरक कोण घटाना है। कौन सा घटाना है? पूरक
कोण घटाना है, ठीक है ना, पूरे कोण को घटाएंगे, ठीक है अपना। तो अपने पास देखिए, अपने पास जो मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा, साइन 90 माइनस ए या थीटा, ये भी लिखते हैं, थीटा भी लिखते हैं, बराबर कोस थीटा। ये हम साइन हमेशा ही कोस में बदलेगा, और जो यहाँ पे होगा वो भी यहाँ पे होगा। तो अपने पास इसके बराबर क्या रहेगा, कोस 72 डिग्री रहेगा, क्योंकि यहाँ 72 है, इसके हिसाब से यहाँ थीटा 72 तो 72 आ गया, बटा कोस 72 डिग्री। दोनों समान हो गया, कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, मान 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं, सवाल नंबर 2। ये कहता है कि tan 26 बटा कोट 64, दोनों को जोड़ लीजिए, 26 और 64, आपके पास 6 4 10, 8 1 9, 90 डिग्री है, इसका मतलब एक पूरक कोण है। सबसे पहली बात तो यही होगी, और फिर tan को हम बदलेंगे, किसको बदलेंगे, tan 90 करेंगे माइनस ये 64, इसका पूरा कोण कितना 64 डिग्री है, 64 बटा कोट 64 डिग्री, ठीक है। और tan आपका सूत्र क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। ये सूत्र हमने पहले बात की है, tan हमेशा ही कोट में बदलेगा, तो यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ थीटा 64 है, अपने पास क्या है, कोट 64 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री, ठीक है। ये कोट से कोट कट गया, 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये 2 सवाल हो गए। अगला प्रश्न अपने पास दिया है, ये कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों को हम जोड़ते हैं, अपने पास 90 आ जाते हैं, इसका मतलब ये पूरे कोण है। हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, यहाँ कोस 90 माइनस पूरे कोण बदलना है, तो ये 42 घटाएंगे, ठीक है। अब तो इसका मान 48 ही आएगा, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 के मान को नहीं बदल सकते हैं, केवल बदलाव करेंगे, लेकिन मान कभी नहीं बदलेगा। 90 में से 42 घटा लीजिए, आपका 48 ही आ रहा है। अब आपका सूत्र जो हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ है वो यहाँ है, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए दोनों क्या है आपके पास बराबर है, यानी ये और ये कट गया, ये प्लस है ये माइनस कट गया, बराबर अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत ही आसान से सवाल है ये पूरे कोण वाले। इसी प्रकार अब देखिए 31 और 59 को जोड़ते हैं, 90 है तो पूरा कोण है, हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, आप घटा के देखिए हमेशा ही 31 ही आएगा, बराबर माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो अब अपने पास एक सूत्र है पूरे कोण का, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू आपके पास सेक ए, ठीक है ना। ये सूत्र आपको याद ही रखना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, रखना नहीं, याद कर लो आप अच्छी तरह से। तो इसके द्वारा हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर सेक, यहाँ ए है तो यहाँ ए है, यानी ए की जगह यहाँ 59 है, अपने पास सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए सेक 59 से सेक 59 कट गया, अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपने पहले प्रश्न के जो 4 सवाल है वो पूरे हो गए। आरबीएससी का प्रश्न नंबर 2 कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए ये अपना पूरे के कोण के ऊपर आधारित सवाल है। हम क्या करते हैं, इसको जो जिसके पूरे उनको हम एक साथ ले लेते हैं। tan 48 का 42 से साथ योग करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण है, दोनों को जोड़ते हैं 90 आएंगे। दूसरी प्रकार tan 23 और tan
67। ये LHS एक साइड हमने ली है इसके हिसाब से। अब देखिए दोनों का योग, इनका योग 90 है, इनका योग भी 90 है। अब हम क्या करते हैं, इनमें से एक को बदल देते हैं। इसको बदलेंगे, जैसे इसमें से इसको लेते हैं, ये 10 है, इसको मैं लिखता हूँ 90 माइनस 42। देखिए यहाँ 48 है, तो हमेशा इसको बदलना, ये वाला घटाना है, ये वाला पूरे कोण घटाना है। अब घटा के देख लिया, इसमें से 0 में से उधार लिया 10, 10 में तो हो गया 8, और यहाँ उधार दे दिया 8 बचा, 8 में से 4 गया 4 बच गया, 48 हो गया। मान में हम बदलाव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा रूप बदल रहे हैं। ये 42, वैसे ही 10 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है, और 10 67 डिग्री। ये एक को बदलना है, कौन सा वाला, आगे वाले पूरे कोण को 90 में से आगे वाले पूरे कोण को घटा के लिखना है। और यहाँ 10 90 माइनस ए या थीटा इक्वल टू 4a होता है। उसी प्रकार ये दोनों जगह एक ही सूत्र अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास 10 90 माइनस 42 डिग्री है, सब जगह आप डिग्री जरूर लगाएं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कोट ए का मतलब यहाँ 42 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कोट 42 डिग्री, 10 42 डिग्री, और ये 10 तो कोट हो जाएगा, ये इसमें से बदल जाएगा, कोट 67 डिग्री और 10 67। अब देखिए 10 का उल्टा क्या होता है, कोट बराबर क्या देखते हैं, कोट ए बराबर 1 बटा 10a, ठीक है। तो हम इसके बराबर लिखेंगे 10 42, कोट को बदल दिया हमने बटा 10 42 इंटू ये क्या है, 1 बटा कोट है तो 10 इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 से 10 कट गया, ये 42, 10 42 से 10 42 कट गया, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। अपना आंसर क्या आ गया, 1 बराबर RHS। ये तो हमें सिद्ध करना है, ये इसमें आ गया। अब हम इसके दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो इसमें भी अपने पास क्या है, कोस 38 और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री, ये LHS हम ले रहे हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष, कौन सा, वाम पक्ष है। अब इसमें जोड़ते हैं, देखिए 52 और 38 90, 52 और 38 90। हम इसको बदल देते हैं, ठीक है। इसको बदलेंगे, याद करेंगे कोस 90 माइनस, ये नहीं लिखना, ये वाला पूरा कोण लिखना है 52 डिग्री, और ये कोस 52 डिग्री माइनस ये साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। डिग्री जो भी है, ये सूत्र आपके पूरे कोण है, कौन से हैं, पूरे कोण के हैं। इस हिसाब से कोस को हम किसमें बदलेंगे, साइन, यहाँ थीटा 52 है तो साइन 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस लगा दिया, साइन 90 माइनस थीटा, यानी इसको इसमें बदलेंगे कोस 52 डिग्री, यहाँ थीटा 52 है और आगे साइन 52 डिग्री। अब देख लीजिए आप, साइन 52 है ये, अब इसको एक साथ लिख लीजिए, साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री। दोनों ही क्या है, समान पद है, तो साइन 52 कोस 52, साइन 52 कोस 52, ये दोनों ही क्या कट गए, अपने पास क्या आ गया, 0 टू RHS, यानी राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष अपने पास आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफलाइन आप बाद में इसको पढ़
यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है ना। अब हम में जो दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। ये tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। ठीक है। अब देखिए, हमने जो न्यून कोण के सूत्र पढ़े हैं, उनके हिसाब से हम क्या लिखते हैं, कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू अपने पास क्या लिखेंगे, tan 2a। ये आपका पूरे कोण का सूत्र है। या जो थीटा है वो यहाँ आता है, यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ पे आता है, और 2a क्या है, न्यून कोण दे रखा है अपने को। 2a आपका न्यून कोण है, ये देखिए आपको दिखा रखा है। इसलिए हमने यहाँ पर 90 माइनस 2a लिखा है, ताकि अपना कहीं कंफ्यूजन ना हो। इससे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस 2tan a की जगह tan 2a की जगह हम लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। ठीक है। अब दोनों ही पक्ष में अपने पास क्या देखिए, यहाँ पर कोट है, यहाँ पे भी कोट है, कोट से कोट कट जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ कोट से गया अपना, तो इधर अपने पास क्या बच गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस 2a है, इस a को उधर लाएंगे, माइनस का a हो जाएगा, माइनस के 18 है, इस 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 90 डिग्री हो जाएंगे। ये इधर माइनस 3a हो गया, इधर माइनस के 108। ठीक है, माइनस से माइनस तो कट गया, और a बराबर अपने पास क्या गया, 108/3। इसमें हम भाग देते हैं तो अपने पास 3 और 6। ठीक है, 3 36 बार 36 डिग्री। a का मान कितना आया, 36। अब इसने 36, a का मान अपने पास 36 है, लेकिन इसने कहा है कि 2a न्यून कोण है। ठीक है, तो अपने पास क्या, 2 इंटू 36 डिग्री बराबर अपने पास क्या है, 72 डिग्री। 72 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। इसका मतलब क्या, हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ठीक है दोस्तों, ये और आपका चौथा प्रश्न है कि यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। अपने को दिया क्या है, दिया है tan a बराबर कोट b, और सिद्ध करना अपने को a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। अब बात करते हैं, अब सवाल की चलते हैं अपन ये सॉल्यूशन tan a बराबर कोट b। ठीक है, अब पूरे कोण से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं अपन कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। ठीक है, ये किसे लिखा हमने, पूरक कोण से। किसे, पूरक कोण के सूत्र, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे अच्छी तरह से देख लें। और पूरक कोण है, अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो ये सवाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। tan a की जगह हम क्या लिखते हैं, कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, देखिए अब दोनों में क्या है, यहाँ पे भी कोट है, यहाँ पे भी कोट है, कोट से कोट हट गया। ये 90 डिग्री है, माइनस a है, और यहाँ b है। a को हम क्या करते हैं, उधर पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर। a को पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इधर क्या है, 90 डिग्री, इधर b। ठीक है, ये b है, प्लस
ये इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया। इस प्रकार हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है, ये वाला ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा प्रश्न ये कहता है कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अपने को देगा सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये अपने को दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी एक को बदलते हैं, जैसे इसको बदल देते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कोसेक 90 माइनस 4a बराबर अपन क्या लिखते हैं सेक 4a। क्यों? 4a क्या है, न्यून कोण दिया है, 4a न्यून कोण है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है और ये न्यून कोण, इसलिए कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a। अब सेक 4a की जगह हम क्या लिखते हैं, कोसेक वाला लिखते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, दोनों ही पक्ष में अपने पास ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, न्यून कोण। आप देखे जाएंगे, आज सर ने फटाफट लिख दिया। कैसे लिखेंगे, तो ये आपको न्यून कोण वाले जो सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसको आप बड़ी सावधानी से याद कर लें। अगर वो सूत्र याद हो गए तो बड़ी आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। साइन हमेशा कोस में बदलता है, टेन हमेशा कोट में बदलता है, और सेक हमेशा कोसेक हमेशा सेक में बदलता है। देखिए कोसेक सेक में बदला, अब यहाँ कोसेक कट गया। यहाँ अपने पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, माइनस का 4a, इसको a को इधर लाए, माइनस का a माइनस का 20 और 90 उधर जाएगा माइनस का 90 डिग्री। ये माइनस 5a माइनस 110। ठीक है, 90 और 20 110 माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 110 बटा 5 डिग्री है ये। इसमें हम भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर अपने पास क्या आ गया 22। अब इसने कहा कि 4a न्यून कोण है, वो भी हम देख लेते हैं कि 4a न्यून है कि नहीं। 4 इंटू 22 डिग्री बराबर 22 चौक 88 डिग्री, यानी 4a भी अपना क्या है न्यून कोण है। इस हिसाब से हमने जो शॉर्ट ले लीजिए। का छठा प्रश्न, यदि a b और c त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। देखिए हमारे पास एक ये जो सवाल दे रखा है, इसने कहा त्रिभुज है a b और c, इसके अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब कोण a b और c बराबर क्या है 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का योग 180 होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, यानी a को उधर ले आते हैं और इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस a बटा 2। ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या रहेगा, इसमें 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये b प्लस सी बटा 2। अब इससे अपने पास क्या देखिए, साइन b प्लस सी बटा 2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ अपने पास b प्लस सी बटा 2 बराबर ये एलएचएस ले ली है और बराबर कोस a लेके आना है। b प्लस सी बराबर अपने पास क्या 90 माइनस a बटा 2। यहाँ हम क्या लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। ठीक है, और अपने पास क्या है, ये पूरे कोण के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, सूत्र के हिसाब से 90 माइनस a इक्वल टू क्या लिखते हैं कोस a।
ठीक है, ये आपका पूरे कोण का सूत्र जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस ए, एक की जगह अपने पास क्या है, ए बटा 2 है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोस ए बटा 2, ठीक है, बराबर RHS। यही तो लेके आना अपने को। ये का 7वां प्रश्न है जो पूरे कोण के ऊपर आधारित है। अपना जो कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें इसे 0 और 45 के रूप में लाना है और हमें काम लेना है पूरक कोण के सूत्र। पूरक कोण के सूत्र का मतलब होता है कि इसका तो हम लिखते हैं 90 माइनस, देखिए 67, यानी इसको आप 90 में से घटा लीजिए 67 को, तो 3 और ये आपके पास हो गया 2, 23। आप यहाँ पर 23 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि इसके मान में कोई बदलाव तो नहीं कर सकते हम, लेकिन इसका रूप को बदल सकते हैं। साइन 67 है, साइन 67 ही रहेगा, वो हम बदल नहीं सकते हैं। प्लस कोस आपका 90 माइनस 15 डिग्री है ना, 90 75 में 15 और जोड़ते कितने होते हैं, 90, यानी पूरे कोण है, इसका पूरे कोण घटाया वापस किया, माइनस कहेंगे 90 माइनस 15 75 डिग्री हुआ, ये 75 डिग्री ही लिख रहा है। अब अपने पास सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये है अपने पास। अब अपने पास यहाँ पे क्या है, साइन, यहाँ इसकी साइन 90 माइनस थीटा हम क्या लिखेंगे, कॉस 23 डिग्री प्लस बीच में प्लस लगा दिया, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन, यहाँ थीटा कितना 15 है तो साइन 15। आप देख लीजिए आपका ये कोस 23 डिग्री साइन 45 डिग्री, ये आपका 0 और 45 डिग्री के मध्य मान